नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी विषय लोकवाणी कक्षा 10वीं इसकी पहली कविता सौंधी सुगंध इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। तो आइए हम इसके स्वाध्याय मतलब प्रश्नोत्तर या जो भी आकृतियाँ या फिर संजाल पूर्ण कीजिए वगैरह हैं वो सब देखते हैं। ठीक है, स्वाध्याय में जो है सबसे पहला प्रश्न हमें किताब में इस तरीके से दिया हुआ है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, पहला प्रश्न है। और वो प्रश्न में दिया हुआ है मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। तो मेघों के बरसने से धरती पर क्या परिवर्तन हुए? तो सबसे पहले पहला आंसर रहेगा हमारा कि चारों ओर हरियाली छा गई। मेघों के बरसने से चारों ओर हरियाली छा गई। जो ज़मीन पहले एकदम सूखी सूखी सी बनी हुई थी, पेड़ पौधों के पत्ते जो बिल्कुल सूख चुके थे वो सब हरे हो गए और नए नए पौधे उगाए बारिश होने से, है ना। धरती ने श्रृंगार कर लिया, दूसरा पॉइंट। तीसरा है बाग बगीचे ताल तलैया मुस्काए। और चौथा है मस्त पवन चलने लगी। अर्थात ये जो प्रश्न है हमारे पास मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन, इनके ये सारे उत्तर है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है कि कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए में हमको प्रश्न दिया है कि सुगंध मिट्टी से बोली। सुगंध जो है वो मिट्टी से क्या बोली? तो सबसे पहले तो सुगंध बोली कि बादल बरस गया, है ना। सुगंध ने आके बताया कि बादल बरस गया। दूसरा क्या हुआ? धरती ने अपनी आंखें खोल ली है, ये भी मिट्टी ने सुगंध ने बताया, है ना। सुगंध मिट्टी से बोली। उसके बाद में मोर का सदियों का सपना पूरा हो गया, है ना। मोर का नाचने का जो सपना था सदियों का वो पूरा हो गया, है ना। उसके बाद में सागर का मंसूबा सफल हो गया, है ना। ये सारे उत्तर इस प्रश्न के हमारे कृति पूर्ण करो में बन रहे। सुगंध मिट्टी से बोली। उसके बाद आगे का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, वो है गीत में प्रयुक्त क्रिया के रूपों को लिखिए। तो गीत में प्रयुक्त क्रिया के रूप पहला है कि बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, है ना। तो मुस्काए जो है अब क्रिया के रूप हमें लिखना है। तो इसमें आगे जो यहाँ पर ये लाइन आएगी, यहाँ आएगा मुस्काए। ठीक है, यहाँ मुस्काए आएगा और उस मुस्काए का जो क्रिया रूप है वो क्या है? मुस्काना। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। तो सुनाए, सुनाए का क्या आ जाएगा? सुनाए क्रिया है, सुनाए क्रिया का क्रिया रूप क्या है? सुनाना। फिर उसके बाद में आता है मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। तो बढ़ाता यहाँ जो शब्द दिया है, बढ़ाता क्रिया है, उसका क्रिया रूप है बढ़ाना। फिर उसके बाद में दिया मधुमास आस विश्वास, मधुमास आस विश्वास बढ़ाता हो गया। धरती ने अपनी आंखें खोली, तो खोली ये क्रिया है और इसका क्रिया का रूप है, वास्तविक रूप है खोलना। ठीक है, यहाँ पे ये बोली जहाँ आ जाएगा वहाँ बोलना आ जाएगा, एक्स्ट्रा एक दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्रिया और क्रिया के रूप, है ना। ये बहुत ईजी होता है, जो मूल रूप होता है उससे क्रियाएँ बनती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में दिया हुआ है आपको कि प्रस्तुत गीत की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो अब भावार्थ के लिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन वाला, है ना। उसमें आपको किसी भी 4 लाइन की भावार्थ आप लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रथम का लिखा है तो प्रथम 4 लाइन का लिखिए, तो आप उसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं, है ना। उसके बाद में अब हम आते हैं वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छाट कर लिखिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छाटना यानी मीनिंग ये है कि बहुत सी चीज़ें अलग अलग तरह से लोग लिखते हैं, लेकिन वर्तनी के अनुसार यानी मानक वर्तनी क्या है हमारे यहाँ? मानक वर्तनी के अनुसार कुछ शब्दों को जो है डिसाइड कर दिया गया है कि ये शब्द इसी तरीके से लिखा जाएगा, है ना। तो वो रूप क्या है उसका हमको दिखाना है। यहाँ विश्वास 3 तरीके से हमको लिख कर दिया है, विश्वास, विश्वास एंड विश्वास। इसमें से ये विश्वास जो पहला नंबर का ये सही है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सही रूप। फिर है मस्तक, मस्तक और मस्तक, तो ये तीसरा वाला मस्तक जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ लिखा है पत्थर, पत्थर और पत्थर, तो ये पत्थर ये वाला तीसरा वाला सही है, इसलिए यहाँ लिखा है मानक के अनुसार। कुरीति,
कुरीति और कुरीति, इसमें से कुरीति ये सही है, ये यहाँ लिखा है। चिन्ह, चिह्न और चिन्ह ये लिखा हुआ है, तो ये तीसरा नंबर का सही है मानक वर्तनी के अनुसार, ये हमने यहाँ लिखा है। अधिकतर हम देखते हैं कि ये वाला चिन्ह भी हम सही पाते हैं, ये भी बहुत उपयोग में आता है और इसको बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन मानक वर्तनी के अनुसार अगर सही बोला जाए तो यही वाला है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इकट्ठा। इकट्ठा में कौन सा वाला इकट्ठा सही है, तो इकट्ठा, इकट्ठा और इकट्ठा है ना, इकट्ठा सही है, तो ये वाला सही रूप दिया है। खूबसूरत, 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 तो हमने खूबसूरत ये वाला सही है, ठीक है। विद्यापीठ, विद्यापीठ और विद्यापीठ, ठीक है। विद्यापीठ में कौन सा सही है, विद्यापीठ है ना। पीठ जो है हमको बड़ी मात्रा लगाना है और विद्या ये छोटी मात्रा लगेगी, ठीक है। बुद्धि, बुद्धि और बुद्धि, तो ये वाला हलंत वाला जो द रहता है ये हमेशा सही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बुद्धि। बहुत से लोग ये वाले बुद्धि को सही लिखते हैं, लेकिन बुद्धि ये वाला सही होता है, ठीक है। उसके बाद में परीक्षार्थी, परीक्षार्थी और परीक्षार्थी, इसमें जो बड़ी मात्रा दोनों तरफ है ये वाला परीक्षार्थी सही है। तो इस तरीके से अब हमारा एक ही क्वेश्चन बचता है नीचे वाला लास्ट, और वो है उपायोजित लेखन। उपायोजित लेखन के अंदर आपको दिया है कि निम्नलिखित सुवचन पर आधारित कहानी लिखिए, और वो सुवचन इस तरीके से है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। अब स्वास्थ्य ही संपदा है, के ऊपर हमको जो है कहानी लिखना है। अब कहानी कितने शब्दों में होना चाहिए, या तो आपको एग्ज़ाम पेपर में दिया हुआ रहेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो कहानी रहती है वो 100 शब्दों में, 10 लाइनों में या 15 लाइनों में, इस तरीके से है ना, कम से कम 150 शब्दों तक की कहानी पूरी हो जाती है। यानी इतना लेंदी पेपर होता है कि उसमें हम लोग जो मुख्य जो चीज़ है वही लिखे और फालतू की बातों की तरफ ध्यान न देते हुए जल्दी से पेपर ख़त्म करने पर अपना ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये जिस तरीके से छोटी सी कहानी मैंने यहाँ पर बनाई है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उपायोजित लेखन स्वास्थ्य ही संपदा है। इसमें कहानी हमने इस तरीके से बनाई है कि राजू और श्याम घनिष्ठ मित्र थे, है ना। घनिष्ठ मित्र यानी एकदम पक्के दोस्त थे। सदैव परीक्षा में प्रथम आते थे, हमेशा ही वे किसी भी परीक्षा में प्रथम आते स्कूल में। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए श्याम शहर चला गया, है ना। श्याम कहाँ चला गया, शहर में चला गया पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए चला गया वो वहाँ पर, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, और डिग्री प्राप्त करके वहीं नौकरी करके रहने भी लगा। वह इतना व्यस्त रहता कि उसके पास खाने पीने के लिए भी वक्त नहीं होता था, ठीक है। वह जब फुर्सत मिलती तभी खाना खा पाता, यानी उसका खाने पीने का भी कोई समय नहीं था, जब उसको फुर्सत मिलती तब वो खाना खा पाता। उसके बाद में हम देखते हैं कि और क्या होता उसके साथ में, तो सिर्फ पैसा कमाना उसकी ज़िंदगी बन गई थी। धीरे धीरे वह बीमार रहने लगा, यानी अब वो सिर्फ पैसे के पीछे ही भागना सीख गया था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो बीमार रहने लगा। एक बार जब वह गांव आया तो उसने देखा कि राजू ने एग्रीकल्चर की डिग्री गांव के विश्वविद्यालय से ही पूरी की और वहीं प्रोफेसर भी बन गया। साथ में ही क्या किया, साथ ही वह अपनी स्वयं की खेती भी कर रहा था। खुली हवा में रहने और समय पर खाना खाने से उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही था, है ना। समय पर खाना खाता, खुली हवा में रहता, इस कारण से उसका स्वास्थ्य भी जो था बिल्कुल सही था, वह स्वस्थ था। उसे देख शाम को भी समझ में आ गया था कि स्वास्थ्य ही असली धन होता है। संपदा यानी क्या, धन। तो उसे समझ में आ गया कि स्वास्थ्य जो है वही असली संपदा है हमारी। अतः अब उसने भी गाँव में ही रहने का फैसला कर लिया और अपने गाँव की उन्नति के लिए कार्य करने लगा, क्योंकि अब वह अच्छी तरह से जान चुका था कि स्वास्थ्य ही संपदा है, ठीक है। इस तरीके से छोटी सी कहानी जो है हमने तैयार की है विद्यार्थियों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो लेसन है सोंधी सुगंध ये अब खूब अच्छे से
समझ में आ गया होगा, इसके प्रश्नोत्तर भी अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर और पूछ सकते हैं। मैं तुरंत ही आपके कमेंट्स का जवाब देने का कार्य करती हूँ। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। इसके साथ में मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्ते।